12 मिनट पहले पहुंच जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन का पूरा ऑपरेशन करने वाला हूँ। पेन को साइड में रख दो और सामने देखना इस क्वेश्चन को। इस सवाल में से 5 या 6 तरह के सवाल बनते हैं, सारे मैं बताऊंगा यहाँ पर आपको। सबसे पहले क्या करना है, स्पीड का रेशियो ले लो। स्पीड का रेशियो, अगर मैं स्पीड का रेशियो ले लेता हूं तो कितना आएगा, पहले उसकी चाल थी 16, बाद में उसकी चाल कितनी हो गई 20, तो स्पीड का रेशियो कितना हो गया, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। तो समय का रेशियो कितना होगा, जस्ट उल्टा कर दो 5 और 4 का, यानी कि अगर वो पहले 5 यूनिट समय ले रहा था, अब 4 यूनिट, कितना समय का डिफरेंस आया है, 1 यूनिट का। और ये समय का जो डिफरेंस होगा वो आपका 4 मिनट की देरी और 12 मिनट पहले, इन दोनों का डिफरेंस के बराबर होगा। 4 मिनट की देरी और 12 मिनट पहले। जब भी देरी और पहले का डिफरेंस आपसे पूछे, देरी और पहले का, कि भाई जैसे उसने बोला है ना कि 4 मिनट की देरी और 12 मिनट पहले, डिफरेंस हमेशा प्लस होगा, याद रखना, डिफरेंस हमेशा ऐड होगा। अगर मैं कहूंगा इन दोनों का डिफरेंस तो आप ऐड कर देंगे, और अगर दोनों जगह देरी और देरी ही लिखा हो तो डिफरेंस हमेशा माइनस होगा, बड़े में से छोटा। और अगर पहले और पहले लिखा हो तो भी डिफरेंस बड़े में से छोटा घटा देना, ये बात याद रखना बस। अगर सवाल में लिखा हो कि 4 मिनट की देरी और 12 मिनट पहले, तो डिफरेंस पूछूं मैं तो हमेशा ऐड कर दो, 12 और 4 16, 1 यूनिट का मतलब 16 मिनट। तो भाई उसका पहले वाला समय कितना हो गया, 16 पंजे 80 मिनट, यानी कि 80 मिनट पता है क्या है, जब वो 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो उसे पहुंचने के लिए 80 मिनट लगते हैं। तो उसे अपने गंतव्य यानी कि डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, स्कूल पहुंचने के लिए उसे 80 मिनट लगते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस 1 यूनिट का मतलब होगा 12 और 4 16। अगर यहां देरी और देरी ही लिखा होता तो आप बड़े में से छोटा घटाते, अगर यहां भी पहले ही लिखा होता पहले पहले, तो भी आप बड़े में से छोटा घटाते डिफरेंस के लिए। तो भाई उसे 80 मिनट लगे जब वो 16 की चाल से गया, तो दूरी कितनी हो जाएगी बच्चे, दूरी हो जाएगी चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। यस, चाल कितनी है 16 किलोमीटर पर आवर, और 80 मिनट को अगर मैं घंटे में चेंज करूंगा तो 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड, तो 20 तिया 60, 20 चौके 80 और 16 चौके 64/3, यानी कि घर से और उसके स्कूल की जो दूरी है वो 64/3 किलोमीटर है। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब जो सब आ सकते हैं वो मैं आपको अलग से इसी क्वेश्चन में बताता हूं। अब इसका ऑपरेशन करते हैं, मैं ये हटा दूं भाई। आपसे पूछेगा स्कूल जाने का सही समय क्या है, स्कूल जाने का राइट टाइम क्या है, बताओ। स्कूल जाने का सही समय, स्कूल पहुंचने का, सॉरी, स्कूल पहुंचने का सही समय, सही समय ये आपसे पूछेगा। भाई जब वो 80 मिनट में पहुंचा तो 4 मिनट लेट हो गया था वो। आप ये बताओ, आप अपने ऊपर सोच के देखो कि आप घर से स्कूल पहुंचे और आप पहुंचे हो 80 मिनट में, 80 मिनट में आप पहुंचे हो और आप 4 मिनट लेट हो गए, मतलब आपका सही समय क्या था स्कूल पहुंचने का? क्या आपको 4 मिनट पहले पहुंच जाना था? क्या आपको 4 मिनट पहले पहुंच जाना था? क्योंकि आप पहुंचे 80 मिनट में, गेटमैन ने कहा कलइयो अब लेट हो गया तू, हड़का दिया आपको। इसका मतलब है आप, गेटमैन ने बोला 4 मिनट लेट हो तुम, तो भैया मतलब आपको 4 मिनट पहले आना था। मतलब अगर वो 80 मिनट में पहुंचा है तो वो 4 मिनट देरी से पहुंचा है, तो सही समय होगा 80 - 4 यानी कि 76 मिनट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कूल पहुंचने का सही समय या ऑफिस पहुंचने का। सेकंड क्वेश्चन है कि भाई उसकी सही समय पर पहुंचने की चाल, सही समय पर, सही समय पर पहुंचने के लिए चाल क्या होगी। सही समय पर अगर उसे पहुंचना है तो उसके लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए। सही समय 76 मिनट आपको मिल गया। अब डिस्टेंस और बता दो, दूरी कितनी है? दूरी तो हमने निकाल दी भाई, दूरी कितनी है 64/3 किलोमीटर। तो दूरी कितनी है हमारी 64/3 किलोमीटर, तो चाल क्या होती है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 64/3 किलोमीटर, और समय कितना है 76 मिनट। इसको बटे 60 करेंगे, यानी कि ये वाला 60 मैं ऊपर ले जाऊं तो ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 76 मिनट है ना, उसको 60 से डिवाइड करेंगे घंटे में चेंज करने के लिए। हो गया सवाल। तो कितना आंसर आएगा, आप काटा पीटी कर दो। 3 से जाएगा 20 बार, 4 से जाएगा 19 बार, 4 से जाएगा 5 बार। अब तो 19 से नहीं कटेगा, 5 के 20, 2 5 30 और 2 32, 320/19 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया बच्चे, आंसर आ गया 320/19 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी सही समय पर पहुंचने के लिए राइट स्पीड, सही चाल होनी चाहिए। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं अलग से। एक तो आपका मैंने बता ही दिया है ना, एक तो ये सवाल कि सही समय पर पहुंचने का राइट टाइम क्या होना चाहिए, एक सही समय पर पहुंचने के लिए उसकी चाल जो है वो क्या होनी चाहिए। दोनों की दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एडिशनल चीज आपको बताई है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको करिए।